तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे समायोजन को चल रही अपडेट्स की और उसको लेकर कई प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं या जो दिक्कतें हमारे मन में प्रश्न है उसी को लेकर चर्चा करेंगे। समायोजन को लेकर तो कई शिक्षक संघों ने इसकी जो है मांग भी उठाई है कि सही प्रकार से नहीं हो रहा है, समायोजन नियमों से नहीं किया जा रहा है, तो अधिशेष शिक्षकों का समायोजन जो है सही प्रकार से हो। और इसी को लेकर आपको पूरी अपडेट्स और जानकारी और इसके साथ ही शैक्षिक जगत से जुड़े अपडेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले समायोजन को लेकर जो अब नवीन गाइडलाइन आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 37,000 अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए अभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले भी जारी किए गए थे इन निर्देशों को। इसमें विसंगतियाँ थी, कई आपत्तियाँ थी जिसमें संगठनों ने उठाए। आपत्तियों के कारण इसको वापस ले लिया गया था। फिर से दोबारा अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्टाफिंग पैटर्न का है या समायोजन को लेकर। तो संगठन का कहना है कि इन समायोजन निर्देशों से नई समस्याएं उत्पन्न होगी और सुझाव दिया गया है कि संगठन द्वारा कि समायोजन नियमों में संशोधन किया जाए। शिक्षा सचिव को ज्ञापन देकर संगठन ने शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि संगठन बार बार आग्रह किया जा रहा है था कि इन शिक्षकों का समायोजन किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पदों के अनुसार ही अधिशेषकों का समायोजन होना चाहिए। गौरतलब है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी 2 बार 15/8 व 6/9/2024 को समायोजन के आदेश जारी किए, फिर उनको प्रत्याहरित कर दिया गया था। ऐसे में अब सरकार द्वारा पुनः समयबद्ध आदेश पूर्व आदेश की तरह ही केवल दिनांक बदलकर जारी किए गए हैं, जिसमें संशोधनों को फिर से शामिल नहीं किया गया है। तो संगठन के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने भी बताया कि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के इन नियमों से नई विसंगतियाँ भी उत्पन्न होगी। अब आपको चर्चा करा देते हैं ये क्या क्या समस्याएं रहेगी और जो स्पष्टीकरण मांगा गया है संघ के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर। तो स्टाफिंग पैटर्न 30/4/2015 के अकॉर्डिंग होना है, जैसा कि आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि नवक्रमोन्नत स्कूलों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के पद नहीं थे। बीकानेर निदेशालय 24/8/2021 के आदेश के बाद इन पदों का समायोजन किया गया। अब इन्हें अधिशेष मानकर अन्यत्र भेजना 2021 के नियमों के अनुसार नहीं होगा, जिससे शिक्षक विरोध करेंगे या न्यायालय जाएंगे। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो अधिशेष कर्मचारियों की जो पहचान है उसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के बाद ही शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। हिंदी माध्यम के शिक्षकों का समायोजन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में संभव नहीं है, जिससे वे अपनी वरिष्ठता स्थान के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पद स्वीकृत की बात करें तो जिन स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए हैं वहाँ स्टाफिंग पैटर्न 30/4/15 के तहत समायोजन किया जा रहा है। नवक्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2 वर्ष बाद 80 छात्रों पर हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता पद अनिवार्य माने जाएं। इसके साथ ही हेड टीचर का प्रावधान रखा जाए। कक्षा 1 से 5 में 150 से अधिक छात्र होने पर एक हेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक का पद आवंटित हो। अस्पष्टता के कारण वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक को अधिशेष माना जा रहा है। अध्यापक L1 का प्रावधान बात की जाए तो प्रत्येक 30 छात्र पर एक अध्यापक L1 का समायोजन हो। नवक्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 30 छात्र पर एक अध्यापक L1 का समायोजन किया जाए। शारीरिक शिक्षक की बात है तो शारीरिक शिक्षक का पद भी सभी संकाय की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शारीरिक शिक्षक का पद निर्धारित हो। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत स्कूलों में शारीरिक शिक्षक का समायोजन स्पष्ट किया जाए। महात्मा गांधी विद्यालय में विसंगति जो है 2022 में इंटरव्यू में द्वारा चयनित शिक्षकों को अधिशेष कर संविदा भर्ती शिक्षकों तो 2022 में हुई थी एक इंटरव्यू द्वारा चयनित शिक्षकों को जो अधिशेष करके संविदा भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत रखने के नियम की भी विसंगति दूर की जाए। तो महात्मा गांधी विद्यालयों में एक विसंगति चल रही है कि अभी एक इंग्लिश मीडियम का एग्जाम हुआ है जो कोर्ट में चल रहा है मैटर। वहीं दूसरी और 2022 में इंटरव्यू के द्वारा चयनित शिक्षक लिए गए थे 1 साल के लिए, फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ऐसे शिक्षकों को अधिशेष कर संविदा भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत रखने के नियम की जो है विसंगति उसको भी दूर किया जाए। काउंसलिंग के निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में समायोजन बात करें तो 28/5/2021 के तहत किया जाए, जिसमें काउंसलिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें काउंसलिंग की व्यवस्था रखे तो वो बेटर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा में भी काउंसलिंग के स्पष्ट निर्देश दिए जाए। ये शिक्षक संघ की मांग है कि इस प्रकार के जो है काम होने चाहिए और समायोजन इस प्रकार से होना चाहिए। शाला दर्पण पर विषय के स्वीकृत पदों के अनुसार ही अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाए, जबकि विभाग 2015 के सामान्यीकरण नियम से अधिशेष का समायोजन करना चाहता है, जबकि अधिशेष शिक्षकों का समायोजन के लिए 2021 के नियमों अनुसार होना चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें उनके पदों पर समायोजित करना प्रमुख प्राथमिकता में हो, ये कहना है विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जो है माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ का। वहीं आपको बात करेंगे अगली खबर की। वहीं अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर जो अपडेट्स है वो है कि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग की नई नीति के अंतर्गत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राजकीय अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होगा। और इसमें जो बात कही गई है समायोजन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथियां निर्धारित की गई है
जो सूचियाँ तैयार हो जाएगी 25 नवंबर से, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सभी राजकीय विद्यालय विशेषकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होगा। इसके लिए शुक्रवार को शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक निदेशक ने संयुक्त रूप से, निदेशक माध्यमिक ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है, गाइडलाइन दी है। विभिन्न कारणों से लंबे समय से विद्यालय में फंसे और अधिशेष हो चुके शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। तो बात करें तो गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के करीब 1500 कार्मिकों का समायोजन किया जा सकता है। इंतजार कर रहे हैं। अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होने से न केवल शिक्षकों की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगा, बल्कि छात्रों की स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। अब अधिशेष शिक्षकों की जो प्रक्रिया बताई गई है वो इस प्रकार रहेगी कि शिक्षा विभाग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत पदों का निर्धारण किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शिक्षकों की पहचान राज्य सरकार के पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अपडेट स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी माध्यम विद्यालयों में भी इसी प्रकार पदों का निर्धारण किया जाएगा, जिसके तहत न्यूनतम नामांकन के आधार पर अधिशेष शिक्षकों की पहचान होगी। और ये रहेगी कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विद्यालय में रिक्त पदों की स्थिति में ही समायोजन किया जाएगा। प्राथमिकता उसी विद्यालय में रिक्तियों के आधार पर दी जाएगी पहले, फिर द्वितीय तृतीय श्रेणी में अन्य विद्यालयों में उनको समायोजित किया जाएगा। बात करें तो समायोजन के जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट है कि समायोजन प्रक्रिया में स्पष्ट कहा गया है, समकक्ष अचयनित शिक्षकों को तभी अधिशेष माना जाएगा जब वे कार्य ग्रहण के बाद किसी विद्यालय में सेवारत हो। यदि विद्यालय में पदों की संख्या मानदंडों से अधिक है तो ऐसे शिक्षकों को भी अधिशेष माना जाएगा। इसके अलावा जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर के लिए चयनित कोई शिक्षक है लेकिन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशों की भर्ती हो चुकी है तो उन्हें भी अधिशेष माना जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहर में, ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में होगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर। L2 की भर्ती का परिणाम जो दोबारा आने वाला है उसी को लेकर अपडेट्स की। तो शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित करने के आदेश की रणनीति पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत 6 दिसंबर उस आदेश की रणनीति पर रोक लगा दी है, जिसमें एकल पीठ ने वर्ष 2022 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L2 के विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी जो थी उसे जाँच कर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और जस्टिस इंद्रजीत सिंह और विनोद कुमार बारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश सरिता कुमारी अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा। अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एकल पीठ ने 6 दिसंबर को भर्ती में कुछ विवादित प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित करके प्रश्नों का पुनः परीक्षण करने को कहा गया था। इसके साथ ही अदालत ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के निर्देश दिए थे। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि करीब 27,000 पदों की इस भर्ती में करीब 25,000 अभ्यर्थी कार्य ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा एकल पीठ ने खुद के आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई बात नहीं की। उसने चयन बोर्ड की ओर से प्रश्नों के मूल्यांकन की बात को आधार मानकर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम का निर्देश दिया। इसके अलावा अपीलार्थी जो है उन्होंने एकल पीठ के समक्ष पक्षकार नहीं थे, तो एकल पीठ के आदेश से अपीलार्थियों के हित पर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रणनीति पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। तो शिक्षक भर्ती का जो परिणाम संशोधित करने को लेकर बात है उसके आदेश की रणनीति पर फिलहाल रोक लगाई गई। ये मामला है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L2 2022 की भर्ती का, जिसमें परिणाम संशोधित करने के आदेश पर खंडपीठ की रोक लगाई गई। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें विवादित प्रश्नों के कारण विशेषज्ञ कमेटी के निर्णय के आधार पर वर्ष 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L2 का संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा गया है। अब बात करें तो इस याचिका में जो बात हुई है कि एकल पीठ ने भर्ती परीक्षा में कुछ विवादित प्रश्नों के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर प्रश्नों का पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया था। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने को भी कहा गया था। अब शिक्षक भर्ती L2 का रिवाइज परिणाम का जो ये मामला चल रहा है, इसी को लेकर अपडेट्स और भी है कि शिक्षक भर्ती L2 के 18 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव का रिजल्ट पर होगा बड़ा असर। इसी को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी अपना जो है बयान दिया है। तो बात करें तो इससे मेरिट में भी बदलाव हो सकता है, काफ़ी बदलाव रहेगा। अगर 18 प्रश्नों के बदलाव होता है, इसमें रिजल्ट पर असर रहेगा, मेरिट में भी परिवर्तन हो सकता है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती L2 की परीक्षा के बाद जो परिणाम जारी होने का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका रिवाइज परिणाम भी जारी किया गया। जिसके पीछे का कारण बात करें तो इस भर्ती में 18 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव और डिलीट करने का मामला है।
जिसका असर रिजल्ट पर पड़ेगा। इस परिवर्तन से मेरिट में बदलाव आएगा और अन्य लोग मेरिट में भी आ जाएंगे। चयन बोर्ड प्रशासन ने ये कहा है कि न्याय तो होगा ही। उन 18 प्रश्नों से जो लोग मेरिट में आएंगे वह तो देर सवेरे मेरिट में आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि रिजल्ट जब बदलता है तो मेरिट में परिवर्तन होता है, तो कुछ अभ्यर्थी बाहर होते हैं, कुछ अंदर आ जाते हैं। अब इसके लिए जो बात चल रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि शैडो पोस्ट क्रिएशन के बारे में बात चल रही है। चयन बोर्ड राज्य सरकार से शुरू से ही शैडो पोस्ट क्रिएशन के बारे में बात कर रहा है। बोर्ड प्रशासन ने कहा कि 7 अक्टूबर को एक सब्जेक्ट का रिजल्ट निकालने वाले थे, उसी दिन MCC का रिस्ट्रिक्शन बीच में आ गया। यानी अब रिवाइज रिजल्ट की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं शैडो पोस्ट क्रिएशन के बारे में भी बात हो रही है। तो जिस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि न्याय तो सबको मिलेगा। उनका कहना है कि जब अब रिवाइज रिजल्ट पर न्यायालय का स्टे आ गया है, फिलहाल देखिए न्याय तो होगा ही। उन 18 प्रश्नों से जो लोग मेरिट में आएंगे वो देर सवेरे मेरिट में आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको धीरज धरना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा कि यदि आप समझते हो कि हम बस कैसे न कैसे रिजल्ट निकाल देते हैं और जो मेरिट में आ रहे हैं वह ज्वाइन कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला था। चयनित कैंडिडेट्स भी उसी दिन रिवाइज रिजल्ट पर स्टे ले आते। आप उनकी जगह होते तो आप भी शायद स्टे ले आते। तो जो पहले होना था वो अब हुआ, देर सवेरे स्टे तो आना ही था। जितना मैं समझ पा रहा हूँ L2 का न्यायिक राह से ही समाधान निकलेगा। यदि सरकार शैडो पोस्ट अरेंज कर देगी तो संभव है समाधान शीघ्र हो जाए। वैसे हमारे लिए चयनित और चयन होने वाले न होने वाले सब एक समान है। आलोक राज ने यह भी कहा कि मैं समझ ही नहीं पाता हूं जब आप बोलते हो कि मैं L2 रिवाइज रिजल्ट डिले करना चाहता था या चयनितों को बचाना चाहता था या चयन होने वालों को सपोर्ट करता हूं। तो उनका कहना है कि मेरा एक ही प्रयास है कि सच का साथ दूँ। तो यह आलोक राज के कथन हैं, उन्होंने बात कही है रिवाइज रिजल्ट को लेकर। बाकी बात करें तो 18 प्रश्न अगर डिलीट होंगे, मेरिट चेंज होगी, तो इसमें कुछ नए लोग आएंगे, कुछ बाहर भी होंगे। ऐसा मामला पहले भी हो चुका है, 2012-13 भर्ती के मामलों में भी ऐसे कुछ हुए हैं। तो ऐसे में सरकार शैडो पोस्ट क्रिएशन करके उनको बचा सकती है। बाकी सरकार निर्णय लेगी इस पर। धन्यवाद।